आप चल रहे हैं कक्षा 9 में, आपका लेसन है बहुपद। इसका 5वां आपका लेक्चर है। आपका लगा चुके थे 2C का 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, ठीक ना। चलते हैं 10 नंबर पे। तो 10 नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें, सुनिए पहले ध्यान से। कहता है कि आपके पास px दे दिया, px दे दिया गया है y क्यूब y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 और qx दिया गया है, या जिसको आप gx बोल सकते हैं, gx दिया गया है y प्लस 3। क्वेश्चन में कह रहा था कि आप इससे इसको भाग दीजिए, भागफल और शेष बताइए। फिर दूसरा इसी में पूछ रहा था कि क्या यह इसका गुणनखंड है। तो चलिए पहले भाग देते हैं। भाग देना आपको हम 2 दिन से बता रहे हैं भाग देने के तरीके। तो ये हो गया y क्यूब y स्क्वायर 2y प्लस 1। तरीका फिर से आप ध्यान दीजिएगा। ये y अगर यहाँ आता है तो y से y कटेगा, y स्क्वायर बच रहा है तो y स्क्वायर तो आप यहाँ लिखते हैं। इससे आप इस दोनों में इंटू करिए तो y क्यूब 3y स्क्वायर, चिन्ह बदलते हैं, कट गया। प्लस है, माइनस वाला ज्यादा है, चिन्ह विपरीत होता है तो घटता है। माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह होगा। 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, यहाँ हो गया ऋण 2y धन 1। यहाँ आता है y से y कटेगा, ऋण 2y बचेगा तो ऋण 2y लिखते हैं। ऋण 2y का गुणा करेंगे तो ऋण 2y का वर्ग ऋण 6y, चिन्ह बदल दीजिए, कट गया। धन में से 6 में से 2 जाएगा 4, 1 y यहाँ आया, y से y कटेगा, बचेगा 4 तो 4 यहाँ लिख लीजिए। 4 से गुणा करते हैं 4y धन 12, चिन्ह बदल दीजिए, कट गया, ऋण 11। आपने कहा पहला आंसर शेषफल, भागफल ये, शेषफल ये, शेष बच रहा है तो लिखेंगे कि gx इसका गुणनखंड नहीं है। लिखेंगे कि gx px का गुणनखंड नहीं है, ठीक ना। अगर शेषफल नहीं बचता, पूरा पूरा कट जाता तो कहते हैं कि gx px का गुणनखंड है। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर आप अगर ध्यान दें तो कहता है कि px दिया गया है x के पावर 4 माइनस 81 और gx की जगह पे दिया गया है x माइनस 3। सेम चीज, पहले आप भाग चेक करते हैं, भाग के बाद आपको गुणनखंड है या नहीं ये बताना है। तो चलिए पहले इसको भाग देते हैं। x ऋण 3 से x के घात 4 ऋण 81। ध्यान से देखिएगा भाग इसका, ये x यहाँ आता है आपको समझने के लिए, तो x से x कटेगा तो x के घात 3 तो लिख लिया। इससे इसमें गुणा करते हैं तो x के घात 4 और x के घात 3, चिन्ह बदल दिया, कट गया। 3x के घात 3 ऋण 81, ये x यहाँ आएगा तो 1x कटेगा, बचेगा कितना, 3x का वर्ग। आप उसको लिख लेते हैं 3x का वर्ग, गुणा करते हैं तो 3x के घात 3 और 9x का वर्ग, चिन्ह बदल दीजिए, कट गया। 9x का वर्ग ऋण 81, ये x यहाँ आएगा, कटेगा, बचेगा 9x तो धन 9x बार लेकर गुणा करते हैं तो 9x का वर्ग 29 27x, चिन्ह बदल दीजिए, कट गया। ये हो गया 27x और ये 81, ये x यहाँ आता है, कटेगा, बचेगा धन 27 तो 27 लिख दिया। 27 से गुणा करते हैं तो 27x, 27 दिया 81, चिन्ह बदल दीजिए, प्लस माइनस से सब कट गया। अब आपका एक क्वेश्चन, भागफल ये, शेषफल 0, एक आंसर हो गया। फिर कहता है कि जब शेषफल 0 हो गया है तो लिखेंगे कि gx इसका गुणनखंड है। तो अगला आंसर लिख देंगे कि gx px का एक क्या है, गुणनखंड है। दोनों आंसर हो गए, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया 12 में कह रहा है कि शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को अगर हम x माइनस a से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। आपको भाग देने से सिंपल तरीका बताते हैं, भाग भी हमारे पास है, भाग भी दे सकते हैं हम, क्या उससे आसान नहीं कर सकते। जिससे भाग देना है आपने उसको कहा 0 के साथ बराबर, तो x का मान आ गया, इधर जाएगा a। तो जो क्वेश्चन में हम भाग दे रहे थे, जहां जहां x दिख रहा है उस क्वेश्चन में, जो इसको हमने अंडरलाइन किया है, वहां आप x की जगह पे a रख करके सॉल्व कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही इसका शेषफल होगा। तो अगर हम रखते हैं तो यह a क्यूब a का स्क्वायर 6a माइनस a क्यूब 5a कट गया, बचा कितना 5a,
तो क्वेश्चन ने पूछा था कि इसका शेषफल क्या है, तो शेषफल आप लिख सकते हैं 5a हो जाएगा। क्लियर। भाग भी देख के चेक कर सकते हो, आपकी इच्छा है भाग देना, आपको बताया गया तो आप इससे भाग दे दीजिए, जो बचेगा बचेगा आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 13 वाले पे। कह रहा है कि यदि x - 1 से हम 4x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k कहता है कि यह इसका गुणनखंड है, तो k का मान क्या होगा। चलिए उसी तरह से तो जो गुणनखंड है उसको हमने 0 लिया, तो x का मान 1 हो जाएगा। गुणनखंड है का मतलब ये जो हमारा रिजल्ट है, जहां जहां x है वहां 1 रख के बराबर 0 कर लीजिएगा। गुणनखंड होने का मतलब शेष नहीं बचता है ना, तो चलिए रखते हैं, जहां जहां x है वहां आप 1 रखते हैं, तो आपका रिजल्ट कुछ ऐसा हो रहा है। जहां जहां x है वहां 1 रख के बराबर 0 कर लीजिएगा। क्यों 0 किया गया कि जब इससे यह भाग देने पे कट जाता है, पूरा पूरा शेष नहीं बचता है, तभी ना गुणनखंड होता है। कह गुणनखंड है मतलब शेष नहीं बच रहा है, शेष नहीं बचना मतलब 0। हल कर लेते हैं, तो 4 धन 3 ऋण 4 धन k बराबर 0। तो आपने कहा 4 से 4 कट गया, k बराबर 3 उधर जाएगा तो ऋण 3, तो ये है इस k का मान। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि बहुपद QT 4t क्यूब 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 2t प्लस 1 का एक गुणज है। गुणज का मतलब अगर हम इसको जिसको कह रहा है कि इसका गुणज है ये, यानी कि जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा, मतलब सीधा सा जवाब है कि जिसको गुणज के बारे में पूछा है उसको हम 0 कर देते हैं। तो यहाँ से 2t की वैल्यू -1 हो गई, t की वैल्यू -1/2 आ गया। इस t के मान को जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें अगर रखते हैं, अगर उसका मान 0 हो जाता है हल करने पे तो गुणज हो जाएगा, अगर नहीं गुणनखंड 0 नहीं होता मान लिखने पे तो गुणज नहीं है। तो चलिए करके देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो जहां जहां t है 4 1/2 माइनस के साथ होल का स्क्वायर 4 -1/2 का स्क्वायर -1/2 -1 हल करिए। तो देखिए ये 3 घात है ना, तो ऋण के घात विषम होता है तो ऋण रखा जाता है। ऋण 4/2 के घात 3 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। ये हो गया धन में 1/4, तो धन 4/4 कर सकते हैं। धन 1/2 कर सकते हैं, ऋण 1। अगर हम हल करते हैं तो ये कट के 1, ये हो गया ऋण 1/2 1 धन 1/2 ऋण 1, ऋण 1 धन 1 कट गया, 1/2 ये कट गया, 0 हो जा रहा है। इसलिए लिखेंगे 2t प्लस 1 इसका एक गुणज है। दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, उनको भी देख लीजिए क्या दूसरा तरीका हो सकता है। दूसरे तरीके में ये हो सकता है कि जो क्वेश्चन दिया गया उसका गुणनखंड करिए। गुणनखंड में अगर ये दिख जाएगा तो कह देंगे गुणज है। तो चलिए इसको अगर हम लिखें गुणनखंड करेंगे। दूसरा तरीका अगर आप अपने समझने के चाहते हैं तो आपने लिखा ये, हमको दिखा इसमें कॉमन क्या है 2t स्क्वायर 4t स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर कॉमन किया तो t प्लस 1 बचा। यहाँ क्या कॉमन है, तो यहाँ कॉमन आपको क्या दिखा था, आपने कहा -1, तो t प्लस 1, तो t प्लस 1 अगर हम कॉमन किया तो 4t स्क्वायर -1 जो बच गया वो अगले ब्रैकेट में आ गया। आपने कहा कि t प्लस 1 है, ठीक है, हम इसको अगर लिखना चाहें तो 2t का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये गुणनखंड का फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, दो ब्रैकेट में लेते हैं। तो पहले वाले को t प्लस 1 रहने दीजिएगा, इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो कुछ ऐसा आपने लिखा। अब आप कहते हैं कि देखिए ये वाला प्रोडक्ट यहाँ दिख रहा है इसलिए यह इसका गुणज है। एक ये तरीका हो गया, ठीक ना। चलिए हैं इसी के सेकेंड भाग पे। तो सेकेंड भाग को अगर हम देखें तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि 7 + 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है। कह रहे हैं जांच कीजिए कि यह इसका एक गुणनखंड है। तो जिसके बारे में पूछता है आपने उसको बराबर 0 ले लिया, तो x का मान -7/3 होगा। इस x के मान को जो क्वेश्चन है उसमें अगर हम रख देते हैं, अगर उसका मान 0 हो जाता है तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए रखा 3 -7/3 का क्यूब बोल देंगे, 7 -7/3 करेंगे, तो ये हो गया विषम घात है तो ऋण रहेगा 3,
7 की घात 3 में 77 49 49 343, तो यहाँ 343 हो जाएगा, ये हो गया 27, घटा दीजिए इसको 9, तो यहाँ ऋण 49/3। अब आपने कहा कि ऋण 343/9 और 49/3, इसको सॉल्व करेंगे तो यह नॉट इज इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा। 0 कहाँ होगा? 0 नहीं हो रहा है, इसलिए कहेंगे कि 7-3x क्या है? इसका एक गुणनखंड नहीं है। दूसरे भी तरीके हैं इसको लगाने के। दूसरा तरीका यह है कि आप इससे इसमें भाग दे दीजिए। अगर पूरा पूरा कट जाता है, शेष नहीं बचता है, तो कर देंगे गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक आपको 15 नंबर दे दिया। 15 में कह रहा है कि एक बहुपद दिया गया है 5x 4x का वर्ग धन 3। कहता है इसका मान बताइए। पहला, यदि x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा? ठीक ना? तो चलिए जहां जहां x है वहां 0 रख लीजिए। तो देखिए यहाँ 5 गुण से 0, 4, 0 का वर्ग धन 3, 0 ऋण 0 धन 3, तो इसका मान कितना आया? 3 आया। अब कह रहा है कि अपने क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया है, तो जहां जहां x है वहां -1 रखेंगे तो क्या आएगा? तो चलिए रख के देख लेते हैं। तो 5 -1 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो -5 ये प्लस में हो गया, -3 ये -9 प्लस 3 यानी -6 हो गया। इसी तरह से कह रहा है कि यदि x की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या आएगा? तो चलिए x की जगह पे 2 रखेंगे। 5 × 2 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 दूना के 10, ये 4 4 चौके 16 धन 3, तो 10 3 13 ऋण 16, इसका मान कितना आया? तो ऋण 3 आया। नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके पास 16। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए अगर हम बात करें, कह रहा है कि पी वाई दिया गया है y² - y+1। सुन लीजिए ध्यान से पहले आप। निम्नलिखित बहुपदों के लिए अगर हम बहुपद में पहले की बात करें कि यह बहुपद दे दिया, कहता है निम्नलिखित के लिए आपको बताना है P0 P1 और P2, इन सभी के मान पूछ रहा है। हमने कहा कि क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, ध्यान दीजिएगा, पी वाई है इतना, P0 का मतलब अगर क्वेश्चन से इसकी तुलना करें तो जहां y है वहां 0 रखना है। तो हमने कहा चलिए पहले P0 निकालते हैं। तो P0 का मतलब जहां जहां y है वहां 0 रख लीजिए, तो इसका रिजल्ट 1 आया। P1 का मतलब क्वेश्चन से इसकी तुलना करें तो जहां जहां y है वहां 1 रखिए, तो ये 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो 1 से 1 कट गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। और P2 का मतलब जहां जहां y है वहां 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर 2 + 1, तो यहाँ 4 -2 + 1, तो 5 - 2 कितना होगा? 3 होगा। सेम इसी तरह से अब आपके लिए हम होमवर्क बता रहे हैं क्या करना है। सेकंड में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सेकंड में हमको क्वेश्चन दिया PT = 2 + T + 2t² - t³। इनके लिए P0 P1 और P2 बताना है। आपने क्वेश्चन को देख के कहा कि जहां पहली बार जहां जहां t है वहां 0 रख देंगे तो P0 आ जाएगा, जहां जहां t है वहां 1 रख देंगे तो P1 आ जाएगा, जहां जहां t है 2 तो t की जगह पे 2 रख देंगे तो P2 की वैल्यू निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरे में कह रहा है कि Px हमारे पास x की घात 3 है, तो P0 P1 और P2 पूछ रहा है। तो सीधा सा जवाब कि जहां जहां P0 निकाला, जहां जहां x रख देंगे 0 तो 0 हो गया, P1 तो 1 रख दीजिएगा, P2 जहां जहां x है वहां 2 रख दीजिएगा, कर लेंगे। इसी तरह से इसका 4 नंबर, ध्यान से पहले आप समझिए। 4 नंबर कह रहा है कि Px हमारे पास x - 1 और x + 1 है। हम कहें कि Px को अच्छा से लिखने के लिए गुणा कर देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसके लिए भी हमारे पास जब Px दे दिया तो P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। हमने कहा कि तीनों निकाला जा सकता है। इसके लिए क्या चाहिए? तो जहां जहां x है वहां 0 रख दीजिएगा, जहां जहां x है वहां 1 रख दीजिएगा, जहां जहां x है वहां 2 रख दीजिएगा, तो सभी वैल्यू आ जाएगी धीरे धीरे। तो यह 3 भाग आप खुद करेंगे, नोट कर लें। हम लोग 17 नंबर पे 17 का एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले देखते हैं हम लोग। Px = 3x + 1, x की वैल्यू -1/3। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा,
कि जो px दे दिया है, x की वैल्यू दिया है, कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित समीकरणों में संगत बहुपद के शून्यक है। शून्यक का मतलब जो x का मान दिया गया, इस x के मान को अगर यहाँ रखते हैं तो अगर इसका मान 0 हो जाता है तो कह देंगे है शून्यक है, अगर 0 नहीं होता है तो शून्यक नहीं है। तो चलिए x की जगह पे आपको रखना है -1/3 + 1 -1 + 1 0 हो गया, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर -1/3 क्या है, तो इसका शून्यक है। क्लियर? इसी तरह से एक दो भाग और कर लेते हैं और बाकी को आपको होमवर्क हम दे सकते हैं, ऐसी बातें आप कर सकते हैं। चलिए एक आध और किया जाए, सेकेंड में किया जाए तो px = 5x - 5 x की वैल्यू 4/5। क्या यह इसका शून्यक है? तो चलिए रखते हैं 5 4/5 -5 कट गया 4 - 5 नॉट = 0, 0 नहीं हो रहा है, कर देंगे इसलिए x बराबर 4/5 क्या है, इसका शून्यक नहीं है। आप इसको नहीं है लिख देंगे। बात करते हैं तीसरे भाग की, तो तीसरे में कह रहा है कि px = x² - 1, x की जगह पे 1 और -1 इन दोनों में बताना है कि शून्यक है कि नहीं है। तो पहले हम अगर x बराबर 1 के लिए आते हैं तो px की वैल्यू 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0 हो गया, इसलिए x बराबर 1 पर शून्यक है। आप इसको भी देख लीजिए, x बराबर -1 को भी लेके दिखाना है, तो इसको भी जहां जहां x है वहां 1 रख देते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 0, इसलिए x बराबर -1 पर भी क्या है, शून्यक है। कुल समझने का मतलब हमारे पास ये समझाने का मतलब कि आप क्या समझ रहे हैं, तो कुछ एक बहुपद दिया होगा, एक x या y जो भी दिया वो मान दिया है, अगर उस मान को रखने पर उसका मान 0 हो जाता है तो बोल देंगे शून्यक है, अगर 0 नहीं होता है तो शून्यक नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको बनते हैं देने के लिए, तो कुछ क्वेश्चंस इसके होमवर्क हैं, नोट कर दे रहे हैं, आप उसको करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को अगले दिन पूछ लिया करिए, या उसी दिन आप मैसेज कर दिया करिए कि ये नहीं आया, हल अगले वीडियो में उसको हल कर दिया जाएगा। तो चलते हैं इसके 4 नंबर पे। 4 नंबर की बात अगर हम लोग करें तो 4 नंबर में आप देखिए px, हम समझा भी दे रहे हैं वैसे आपको करना क्या है, और x - 2, x की वैल्यू दे रहा है -1 और 2। 5 नंबर की बात करें तो px हमारे पास x² और x की वैल्यू 0। छठवें भाग की बात करें तो छठवें में दिया गया है px = lx + m और x की वैल्यू है -m/l। सातवें भाग की बात करते हैं तो px हमारे पास 3x² - 1 और x की वैल्यू -1/√3 और 2/√3। लास्ट सातवें हो गया। आठवें भाग की बात करते हैं तो px हमारे पास 2x + 1 है और x की वैल्यू 1/2। सुन लीजिए करना क्या है, ये आपको हमने दिया है होमवर्क, कैसे करेंगे ये सुन लीजिए। ये क्वेश्चन दिया है, आप चाहे तो आप इसको इंटू कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं। लिखेंगे x बराबर -1, जहां जहां x है वहां -1 रख के देख लेंगे 0 हो रहा है, अगर होगा तो इस पर शून्य हो जाएगा। x बराबर 2 पे भी चेक कर लीजिए, इसी तरह से यहाँ पे x बराबर 0 रखिएगा, अगर 0 हो जाता है तो शून्यक है, नहीं तो नहीं है। इसी तरह से सबको चेक करना है, ठीक ना, कर सकते हैं, नोट कर लें आप। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला भाग आप देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब x की जगह पे हम क्या रखें कि इसका मान 0 हो जाए, ऐसा x की जगह पे क्या रखें कि इसका मान 0 हो जाए, तो 0 हो जाए तो 0 हो गया। अब हल कर दीजिए, x का मान आ जाएगा तो x का मान उधर जाएगा तो -5 लिखेंगे, ये x का मान है, यानी x बराबर -5 पे यह शून्य है। सेकेंड पे अगर हम लोग चलते हैं तो सेकेंड में कह रहा है कि px = x - 5, यह भी शून्य बताना है, तो शून्य मतलब 0, तो x का मान क्या हुआ 5, यानी x बराबर 5 के लिए इसका शून्य हो जाएगा। तीसरे भाग की बात करें तो px = 2x + 5, इसको भी 0 के साथ ले लीजिए, तो 2x की वैल्यू -5, x की वैल्यू -5/2, यानी इस x के मान के लिए शून्य हो जाएगा।
इसी तरह से 4 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो 4 नंबर में दिया गया है px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, इसको भी 0 ले लीजिए तो 3x की जगह पे उधर गया 2, x की वैल्यू 2/3, यानी x के इस मान के लिए यह शून्य हो जाएगा, यानी यह जो ही रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। वही पूछा था कि क्या रखें, कितना मान रखें, तो मान निकाला जा रहा है यहाँ। 5वें में भाग करते हैं तो px इज इक्वल टू 3x, अगर हम इसको 0 के साथ देंगे तो x का मान 0/3 तो 0 ही होगा। बात करते हैं 6वें भाग की, तो 6वें भाग में दिया गया है px इज इक्वल टू ax, इसको भी शून्य दिखाना है तो 0 ले लीजिए तो x का मान 0/a, तो x का मान कितना होगा, 0 में कुछ भी होता है वो 0 ही होता है। 7वें भाग की बात किया जाए तो आपने देखा कि px इज इक्वल टू cx प्लस d, तो इसको 0 कर दीजिए तो cx का मान माइनस d, तो आप x की वैल्यू माइनस d अपान c लिख सकते हैं, तो ये x की वैल्यू होगी जिसके लिए इसका मान शून्य होगा। हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। देखिए 19 नंबर में कुछ नहीं है, आपको हम हिंट कर दे रहे हैं, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, सुन लीजिएगा ध्यान से। 19 में कह रहा है कि एक बहुपद दे दिया x के घात 3, 3x का वर्ग, 3x धन 1, पहला सुनिए आपको होमवर्क दे रहे हैं, दूसरा, तीसरा और 4 बता रहे हैं क्या कह रहा है, और 5वां कहता है कि इस बहुपद में अगर इन जो पद दिए गए, अगर हम पहले पद की बात करें तो इससे अगर भाग देते हैं इसमें तो शेष क्या होगा, भाग करना बताया हमने, इससे भाग दे दीजिए, शेष बता दीजिए, इससे भाग, सभी से भाग देना है, 5 बार भाग देंगे, एक बार इससे भाग देकर देख लीजिएगा शेष क्या आ रहा है, एक बार इससे भाग देख लीजिए, एक बार इससे भाग दे लीजिए, एक बार इससे, एक बार इससे। तो ये बताइए, आप कहते हैं कि इसको भी हम लोग चाहें तो एकदम शौक से, क्योंकि भाग बताया जा चुका है, आप भाग दे करके शेष नहीं बता सकते हैं, तो आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है, ये अभ्यास समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना रहने दें, नेक्स्ट अगले दिन अगले टॉपिक को चला जाएगा, तो आज के लिए बस।